अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग देख रहे हैं शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी, मज़े में होंगी। आज की क्लास में जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैंने जो है प्रैक्टिस हैंड कौन सा यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेरा डिस्पोजेबल प्रैक्टिस हैंड है वो यूज़ कर रही हूँ। उसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल आपके हाथ की तरह होता है, और जब आप इंजेक्शन मेहंदी से इस पर मेहंदी लगाओगे तो ये ऐसा ही आपको लगेगा जैसे आप किसी हाथ पर लगा रहे हो, ठीक है। और उसकी लुक भी इसी तरह से आएगी। तो इसमें जो है ना इंजेक्शन मेहंदी इसमें बिल्कुल जज़्ब हो जाती है, और इसकी अच्छी बात ये कि फैलती नहीं है। बल्कि अगर आप किसी और पेपर पे करते हो तो क्या होता है कि वहाँ फैल जाती है। यहाँ पर आप कौन से लगाओ या इंजेक्शन मेहंदी से वो फैलती नहीं है, क्योंकि ये ख़ास किस्म का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ इस पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और ब्राइडल मेहंदी बनाने जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्राइडल मेहंदी का डिज़ाइन है उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, आपका ये टास्क है कि आपने वो तमाम एलिमेंट्स के नाम जो हैं वो लिख लेने हैं, और उसके साथ छोटी छोटी पिक्चर भी बना ली है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि इसमें फ्रिल का इस्तेमाल हुआ है, तो आप फ्रिल का फ्लावर बनाओगे साथ, और साथ लिखोगे फ्रिल, ठीक है। तो जो आपको नहीं समझ आ रहा कि इसको क्या कहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ लोगे, मैं आपको गाइड कर दूँगी। क्योंकि नामों का याद रखना, एलिमेंट्स के नाम कौन कौन से हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको डिज़ाइन समझ आएगा, और जब आपको डिज़ाइन समझ आने शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके लिए किसी भी डिज़ाइन का बनाना, उसको देख के ये फ़ैसला करना कि वो मुश्किल है, इजी है, वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया था और उसके गिर्द में अब फ्रिल वाले फ्लावर की एक लेयर मैंने बना ली है, ठीक है। और यहाँ पर एंडिंग एलिमेंट्स या आप जिसको डूडल बोलते हो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और कि आप इस तरह के स्टफ़ पे, यानी जैसे अब ये जो मेरे पास जो हैंड है इसमें आप के पास अगर जो स्केच बुक होती है वो है, ठीक है। तो उस पे भी, इस पे भी, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि अगर आप इस पे बनाते हो तो आपको एक दो बातों का ख्याल रखना होता है। एक बात तो ये होती है कि चूँकि वो पेपर होता है, तो आप जब उस पे इंजेक्शन फेरते हो तो वो पेपर की जो ऊपर वाली सतह होती है, यानी उसका जो पेपर होता है वो गीला होता जा रहा है ना, तो सॉफ्ट हो जाता है। तो वो उसके ऊपर से हल्का हल्का सा पेपर जो है वो हट रहा होता है। तो आप, उसकी वजह ये होती है कि आप उसके साथ बिल्कुल टच करके, यानी उसको ऐसे खींच के उसके साथ घसीट कर आप इंजेक्शन को ये लेकर जा रहे हो। तो इसी वजह से क्या होता है कि इंजेक्शन का जो नोज़ल होता है उसमें ये वाला कचरा जो आ जाता है, और फिर उससे मेहंदी नहीं निकलती। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बड़े हल्के हाथ से आपने इंजेक्शन लगाना है या इंजेक्शन को फेरना है। यही काम आप किसी के हाथ पे जब करोगे, क्योंकि देखिए अगर आप किसी की स्किन पे इसको घसीटते हुए लेकर आओगे तो ये तो इंजेक्शन है, इसकी नोज़ल आपको नज़र आ रही है किस टाइप की है, तो क्या होता है कि वो उसको भी मसला होगा, पेन होगी, प्रॉब्लम होगी, और आप भी मुश्किल से लगा सकोगे। तो ये एक चीज़ जो है, ये बात जो है अपने दोनों सूरतों में ख़्याल रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है कि अभी से जब आप किसी पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अभी से अपने माइंड में रखा करो। चाहे आप पेपर पे कर रहे हो, चाहे आप रीयूजेबल मेहंदी हैंड पे कर रहे हो, बुक पे कर रहे हो, आप अपने माइंड में ये चीज़ें ऐसे ही रखो जैसे आप किसी के हाथ पे लगा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी जब आप किसी के हाथ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन था। इसको जो है ना बनाने में मुझे टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो वैसे मैं मेहंदी से लगाती हूँ उसकी निस्बत बहुत कम लगा। यानी ये अच्छी बात है इंजेक्शन की, कि अगर आप इंजेक्शन से ब्राइडल्स को मेहंदी लगाते हो तो बहुत कम टाइम में जल्दी लग जाते हैं। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है ये, ठीक है। अब जैसे जैसे बनाते जाते हो ड्राई होता जाता है, जबकि मेहंदी से क्या होता है कि आप जब लगाते हो तो आपको साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है जो पीछे मैंने मेहंदी लगाई है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती। तो बड़े आराम से और बड़े केयर से सेटिंग करके आपको लगानी पड़ती है अपने हाथ को, या कहीं पे अगर आप अपने हाथ को ये जिसमें आपने इंजेक्शन पकड़ा है वो रख रहे हो तो ख्याल रखना पड़ता है कि वो पिछला डिज़ाइन जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता। दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि इससे लगातार निकल रही होती है लिक्विड फॉर्म में, ही जल्दी जल्दी मेहंदी निकल रही होती है ना। आप बड़े मज़े से लगा रहे थे, आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये ना हो कि मैं इसको ज़्यादा प्रेस कर दूं मेहंदी की तरह तो इससे ज़्यादा मेहंदी निकल जाए, ठीक है। या मुझे बारीक लाइन चाहिए, अब मैं बहुत कम प्रेस करूँगी, या इस तरह के इश्यूज़, क्योंकि ये आपके माइंड पे एक तरह से जो है ना टेंशन डालते हैं। एक तरह से आपके माइंड में इसका जो है ना इफ़ेक्ट होता है कि मैंने ये काम करना है तो मुझे यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपने देखना है।
तो इंजेक्शन मेहंदी जो है इस हवाले से काफ़ी अच्छी है कि आपको ये चीज़ें नहीं होनी, इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि इससे मेहंदी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगी या मैं इसको प्रेस करूँगी तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने एक सर्कल बना के उसके अंदर चेक्स बना लिए हैं और उसके ऊपर फ्रिल वाली जो है वो लेनी रहती है। यहाँ छोटे छोटे से लीव्स बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसको आप एज़ इट इज़ बनाओ। कहीं पे एक दो जगह कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। साइज़ के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए, ये जो मैंने हैंड लिया है इसका जो एक साइज़ है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ है, यानी इस साइज़ के आपको काफ़ी ज़्यादा हाथ मिलेंगे, बाजू मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा चौड़े या इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हाथ जो होते हैं लोगों के, वो होते हैं लेकिन कम होते हैं। आप देखें, अगर आपके पास क्या होंगे, इससे थोड़े से चौड़े साइज़ के हाथ हों, बाजू चौड़ा हो, तो क्या होगा कि आप जो है ईज़िली लगा सकोगे, लेकिन अगर कम हो जाए, पतला हो जाए, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये डिज़ाइन देखिए, इसको एज़ इट इज़ बनाइए और जो बातें मैंने बताई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप नोट करके लिख लीजिए और शेयर कीजिए, और इस डिज़ाइन की तस्वीर लेकर मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे ग्रुप में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।